उन्होंने दलितों, इसीलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हम इस सभागार में जो बाबा साहब का 135वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल था वोट देने का अधिकार। बाबा साहब ने एक ऐसा वोट देने का अधिकार किया, जब ये बिल पास किया गया तो उन्होंने बोला कि आज के बाद राजा का बेटा राजा नहीं होगा, आज हर कोई राजा बन सकता है। सभा में बैठे सभी लोग एकदम शांत हो गए, सब लोग एक दूसरे को देखने लगे क्या हुआ। बाबा साहब को बोले कोई बात नहीं बाबा साहब, आपने वोट अधिकार देने का दिया है, लेकिन आपका जो समाज है वो डरपोक है, डर है, अंतर है, हम उन्हें खरीद लेंगे। बाबा साहब सोचने लगे कि तो गलत हो गया। बाबा साहब ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा समाज जागेगा, शिक्षित बनेगा, आप उन्हें कहीं नहीं पाएंगे, और मेरा समाज ईमानदार है, वो टिकेगा नहीं। यह दिवस केवल एक उत्साह नहीं है, अभी तो हमारे कर्तव्यों का भी स्मरण है। समानता को बढ़ावा देना, दूसरों के लिए सहयोग करना और भेदभाव को समाज को निर्माण करना, ये योगदान देना। आइए हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के ग्रहण करें। उन्होंने आदर्श के प्रति स्वयं को समर्पित किया। हम सब मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान प्राप्त हो। अंत में यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि केवल उन्हें याद करना नहीं, अभी तो हमारे दैनिक जीवन में दर्शाए गए सभी मूल्यों को स्मरण करना उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो। हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षित अभी तक नहीं बन पाए हैं, कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में रही है, क्योंकि अगर हम पूर्ण शिक्षित बनते तो डेफिनेटली हम एकत्रित हो जाते, और एकत्रित होकर हम डेफिनेटली संघर्ष करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग शिक्षित नहीं है तो हम एकत्रित नहीं हो सकते, और जब हम एकत्रित नहीं है तो हम संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक क्या होता है। अंत में मैं डायरेक्टर सर और डीन सर को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी SC/ST वेलफेयर सोसाइटी के लिए इन्होंने सर ने अभी 1.5 लाख रुपए हमें दिए, जिससे हमने एक कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रिंटर खरीदा है। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी इस सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने भी ये मांग है मैं बताना चाहूंगा, वो आपके समक्ष रखी गई थी। अभी रिसेंटली IIT बॉम्बे में दिसंबर में एक फेडरेशन मीटिंग हुई थी, उसमें बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया था, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से बहुत सारी IIT NIT में बाबा साहब के नाम पे कुछ ना कुछ संस्थान के नाम पे मूर्ति कुछ ना कुछ वहाँ पर ऑलरेडी है। तो हमारे IIT रुड़की में जैसे महापुरुषों के नाम पे ऑलरेडी सब भवन या कुछ ना कुछ रखा गया है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ सर, इस मंच के माध्यम से और मेरी सोसाइटी के माध्यम से, कि इस IIT रुड़की जैसे सरस्वती मंदिर में हमारे बाबा साहब के नाम से भी एक कुछ ना कुछ भवन का नाम या मूर्ति निर्माण का एक प्रयास होना चाहिए। अंत में एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल को लेके। हमारे SC/ST के जितने भी एम्प्लॉय हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में मतभेद हो रहा है, लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूं कि ऐसा मतभेद नहीं हो रहा है। तो मैं सर कोशिश करता हूं कि हमारा जो रोस्टर उसको पब्लिक डोमेन में किया जाए, क्योंकि अभी आपको बताना चाहता हूं कि सर IIT दिल्ली ने भी ये रोस्टर को पब्लिक डोमेन में कर दिया है सर। इसी शब्दों के साथ में कहता था, कुछ नहीं होता यूं ही अंधेरे को पोंछने से, कुछ नहीं होता यूं ही अंधेरे को पोंछने से, अगर रोशनी चाहिए तो अपने अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।